यानी कि जो ये लाइट का जो एनर्जी तो फिक्स है, अब लाइट का एनर्जी फिक्स कर दिए, ठीक। उसके बाद हम जितना पोटेंशियल देंगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक ऐसा लिमिट आएगा कि पोटेंशियल खूब बढ़ा रहे लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। पोटेंशियल हम बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। यानी कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगा। पोटेंशियल क्या बोले, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। एक ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल और करंट। पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट ऐसा आएगा, यहाँ से करते हैं। पोटेंशियल बढ़ाएं तो करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन एक लिमिट ऐसा है कि पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ था तो करंट इतना था, पोटेंशियल बढ़ाए तो करंट जो है इतना हो गया, पोटेंशियल और बढ़ाए तो करंट इतना हो गया, पोटेंशियल और बढ़ाए तो करंट इतना हो गया। लेकिन एक लिमिट ऐसा आएगा कि पोटेंशियल हम कितना बढ़ाएं करंट जो है अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया। यानी कि अब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना बंद कर जाएगा, ठीक। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल और बढ़ा, इलेक्ट्रॉन और निकला, करंट और हुआ। तो एक मैक्सिमम लिमिट के बाद पोटेंशियल हम कितना बढ़ाएंगे तो करंट निकलना बंद हो जाएगा, तो यानी कि करंट कांस्टेंट हो जाएगा। हम बोल रहे हैं इसको हम उल्टा करके लगा देते हैं, क्या बोले, इसको बड़का को इधर लगाए, छोटका को इधर लगाए। क्या करेंगे, इसको हम उल्टा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। छोटका को इधर लगाते हैं, बड़का को इधर लगाते हैं। जैसे ही हम उल्टाएंगे करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। एक मिनट, नहीं, पहले ये वाला डायग्राम था, पहले ये था, ठीक। अब क्या किया, इसको हम उल्टा दिए, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इसके पास आएगा, यानी कि ये इसके पास, ये प्लस इधर जाएगा तो ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस को इधर दिए। ये क्या है, माइनस है, माइनस को हम इधर दिए। लेकिन अब क्या किया, हम इसको चेंज कर दिए। इसको चेंज करके हम जो है, इधर हम इसको हम माइनस ही रहने दिए, इसको हम क्या किए, माइनस ही रहने दिए, लेकिन ये यहाँ पे प्लस लगा दिए। ये है माइनस ही और ये है प्लस ही। प्लस के जगह प्लस होना चाहिए था, लेकिन हम क्या लगा दिए हैं, प्लस के जगह माइनस, यानी कि पोटेंशियल को हम उल्टा के लगा दिए हैं। जब पोटेंशियल को उल्टा के लगाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा ही ना, करंट कभी बढ़ेगा। पोटेंशियल अच्छे डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रहता था तो करंट बढ़ता था। अब पोटेंशियल को उल्टा दिए तो करंट क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल निगेटिव में बढ़ाएंगे, यानी कि उल्टा के पोटेंशियल लाएंगे, यानी कि पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव में जिस तरह से हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा घटेगा घटेगा। एक ऐसा समय आएगा कि निगेटिव में पोटेंशियल ऐसा बढ़ा दिए कि करंट जीरो हो गया। करंट क्या हो गया, जीरो ही हो गया ना। इसको बोलते हैं वी नॉट। देखिए वी नॉट क्यों बोले, बताते हैं। एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे करंट जीरो हो जाए, क्योंकि निगेटिव में हम पोटेंशियल को बढ़ाते 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 क्या कर दिए, जीरो कर दिए। यानी कि इसको क्या बोल रहे थे, निगेटिव है तो इसको कैथोड बोल रहे थे और इसको एनोड बोल रहे थे। यानी कि कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे निगेटिव देने के बाद इसको और बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए, यानी कि निगेटिव में हम कितना पोटेंशियल बढ़ाएं ताकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलना साफे बंद हो जाए। तो हम कितनों फोटोन देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इस करंट को बोलते हैं जीरो, करंट जीरो हो गया। करंट जब जीरो हो गया तो उस समय जो भी पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग क्यों बोले, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें जा रहा था, इसको इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था उसको स्टॉप कर दिया, सिंपली बात है। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप यानी कि रोकने में जो भी पोटेंशियल लगे उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि कम से कम निगेटिव में हम कितना पोटेंशियल दे ताकि यहाँ से करंट बनना बंद हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलना स्टॉप हो जाए, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया। वी नॉट को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। अब दूसरा चीज देखिए, ये जो करंट है, अब मानिए ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस था कि हम जब पोटेंशियल बढ़ाते थे तो करंट बढ़ता था। एक ऐसा लिमिट आया कि पोटेंशियल हम कितनों बढ़ाए करंट अब बढ़ना बंद हो गया। करंट मैक्सिमम यही होगा ना, इससे ज्यादा करंट हो सकता है। तो मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट। यानी कि इस मैक्सिमम करंट को क्या बोले, सेचुरेशन करंट, इसी को आई एस बोल देते हैं। सिंपली बात ये याद रखिए कि निगेटिव में कम से कम कितना पोटेंशियल दे ताकि करंट निकलना बंद हो जाए उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक मैक्सिमम करंट होता है जिसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। दो चीज आप याद रखिए, ठीक। अब ये फोटो बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना लीजिए।
बना लिए? ग्राफ भी बना लीजिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लिए। अब एक चीज इधर देखिए, सिंपल यही है कि यहाँ पे जो है हम लाइट दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब इसको हम उल्टा दिए, जब इसको उल्टाए तो लाइट कितनों देंगे, और इसका वैल्यू जब बढ़ा देंगे तो करंट बंद हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हो गया? इसको लिखिए पहले, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोलते हैं वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट दीजिए। एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होता है ई इंटू वी नॉट। ये जो वी नॉट है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट की है, क्यों? क्योंकि जो है इसका काइनेटिक एनर्जी कम क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ही तो कम खत्म हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया ई इंटू वी नॉट, ये लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे ब्रैकेट में दीजिए, इसको लिखिए वी नॉट। फिर ये फॉर्मूला अलग इसके नीचे लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होता है ई वी नॉट के बराबर। क्लियर हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा चैप्टर है, और बहुत आसान चैप्टर, इसमें कुछ है लेकिन जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। देखिए यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा दिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है तात्कालिक प्रक्रिया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये सब बता दिए हैं, बस इसको लिख लीजिए। एक से एक बातचीत, यानी कि वन टू वन इंटरेक्शन है। अगला, एक फोटोन से क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगला, फोटो इलेक्ट्रिक की क्षमता क्या है, संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा संख्या ऑफ फोटोन। हो गया? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल सकता है। हो गया? कोई उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का जो है E-5 हो जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, E-5। संभावित ईवी को रोकना है तो केमैक्स को बोलते थे ई इंटू वी नॉट, इसी को क्या बोलते थे, संभावित पोटेंशियल। हो गया? इसको लिख लिए। अब एक चीज बताते हैं आपको, एक चीज बताइए, यहाँ पे एक मेटल है जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक लाइट दी है जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू दी है। ठीक? अब आप खुद बताइए, इस लाइट का हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मानिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, इस लाइट यानी कि इस लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो भी फोटोन है उसका एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा। ऐसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मानिए कि इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे हम दिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 दिए तो ये नहीं निकलेगा, 2 से 3 किए तो भी नहीं निकलेगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ा दिए कि इसका एनर्जी 5 हो गया। जब इसका एनर्जी 5 हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। अब आप बताइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, लेकिन बताइए कि इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम दिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 दिए तो ये तो निकल गया। लेकिन जैसे ही इसको हम 7 देंगे तो क्या होगा, ये 5 को लेके निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी साथ में रखेगा, रखेगा ना। अब जैसे ही इसको 8 दिए तो 3 का काइनेटिक एनर्जी साथ में रखेगा, यानी कि इसका अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एक तरह से हम यही कहना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसका बढ़ेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके कारण निकला, फोटोन के कारण निकला। इस इलेक्ट्रॉन का एक नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही, कोई अलग कोई दूसरा चीज नहीं है, बस फोटोन के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन निकला उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ गया। क्योंकि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो फोटोन का हम कितना भी एनर्जी बढ़ा देंगे ऐसा थोड़े होगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कभी होगा। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फोटोन का हम एनर्जी कुछ करे, बढ़ाए घटाए, उससे एक ही इलेक्ट्रॉन पे कोई असर पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे कुछ असर पड़ेगा नहीं।
अब जब एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फोटोन का हम एनर्जी कुछ भी दे दे तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकलेगा, यानी कि करंट जो है वही रहेगा। क्योंकि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को करंट बोलते हैं, चार्ज के फ्लो को जनरली। हम एक ही चार्ज निकाल रहे हैं तो अब दो चार्ज जब निकालेंगे तभी तो करंट बढ़ेगा। कितनों हम एनर्जी दे रहे हैं, चार्ज तो एक ही निकल रहा है, जब चार्ज एक निकल रहा है तो करंट उसका क्या होगा, जो है वही होगा। यानी कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ेगा या फिर घटेगा, बढ़ेगा ही। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो करंट पे, ठीक, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट पे कोई असर पड़ेगा, नहीं, कोई असर नहीं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट पे कोई असर, करंट जो था वही रहेगा, यानी करंट जो है कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ। अब एक बार फिर समझा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सिंपली इसको लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए यही चीज लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है घटेगा। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से करंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक। अब अगर हम ग्राफ बनाए फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में, कैसा बनेगा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। सिंपली बनेगा ऐसा ना, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए, फोटोन के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और फोटोन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके कारण जो करंट होगा उसको फोटो करंट बोलते हैं। सिंपली नाम है, कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है। फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है, बताइए। यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे लिखते हैं फोटो करंट। हम मान लेते हैं पहले ये करंट था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, नहीं बढ़ता, अभी जस्ट बताया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, वो भी किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट, मानिए फ्रीक्वेंसी जीरो था तो करंट यही है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो करंट फिर भी यही रहेगा, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाए तो करंट यही रहेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट जो है जो था वही रहेगा, ठीक। क्लियर हुआ। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से करंट पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए ये ग्राफ बना लीजिए। ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या ग्राफ होगा। अब बताइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता था, हाँ जरूर बढ़ता था, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखते हैं के मैक्स। यानी कि मान लेते हैं पहले फ्रीक्वेंसी इतना था, जैसे, सॉरी, पहले फ्रीक्वेंसी इतना, जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे के मैक्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लेते हैं पहले जीरो फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी कुछ था, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाए तो काइनेटिक और बढ़ा, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाए काइनेटिक बढ़ा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, बढ़ता है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो, एक ये सरफेस है मेटल का, इसमें बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। बहुत बच्चा जो है इंतजार कर रहा होगा क्वेश्चन कब होगा, अभी तो पढ़ा ही रहे हैं। अरे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, जब क्वेश्चन का जरूरत होगा तो हम कराएंगे। यहाँ पे आपको कोई चीज का जरूरत, बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना चीज का जरूरत है आपके एग्जाम में वो सब हमको पता है, तो हम टाइम से सब कुछ कराएंगे। अभी टॉपिक अभी पढ़ा रहे, टॉपिक खत्म होगा तभी तो क्वेश्चन होगा, खत्म होगा तो क्वेश्चन कराएंगे। पहले जो पढ़ा रहे इधर ध्यान से देखिए, और कॉपी कलम निकाल के साथ में लिखते जाइए। ऐसा नहीं कि बस कहीं भी बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, कोई तो बाथरूम में भी बैठ के देख रहा होगा, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है। अब देखो, ये जो लाइट है क्या है, ये फोटोन है। ये फोटोन है। फोटोन का हम एनर्जी देंगे, फोटोन का हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होता था, एनर्जी बढ़ता था। हम बोल रहे हैं कि फोटोन का फ्रीक्वेंसी फिक्स है। फोटोन का क्या बोल रहे, फ्रीक्वेंसी फिक्स है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। याद करिए पिछला क्लास, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इंटेंसिटी के। ये पिछले क्लास में हम बताए थे कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है या फिर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये क्या बोले, या तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है या फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बात नहीं किया गया है, तो उस केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन ये होता था। हम बोल रहे हैं इस केस में, इस फोटोन का हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन एक तरह से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन का है। तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा है। पहले एक फोटोन जाता था तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता था। अब दो फोटोन जा रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर तीन फोटोन जाएगा तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी कि जिस तरह से हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाला भी तो बढ़ रहा है। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता था, बढ़ता था। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, सिंपली याद रखिए। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, पहले इसको लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता था, फोटो करंट, फोटो करंट जो है बढ़ता है। इंटेंसिटी घटाने से फोटो करंट घट जाएगा, सिंपली। तो यानी कि इंटेंसिटी और करंट के बीच ग्राफ बनाए तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ेगा। और इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन है, बताइए तो। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ता था, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे। और करंट कब बढ़ता है, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो इसको लिख लिए, अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट और इंटेंसिटी। यानी कि यहाँ लिखते हैं हम इंटेंसिटी और यहाँ लिखते हैं फोटो करंट। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता था, हाँ जरूर बढ़ता था। इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा, नंबर ऑफ फोटोन जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ठीक। एक लास्ट ग्राफ देख लीजिए इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे, ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। आप देखिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ता था नहीं, तो जितना काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा। बताए थे ना, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अब फ्रीक्वेंसी तो कुछ बढ़ा नहीं रहे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फिक्स होगा। इतना हो गया। चलिए, अब एक जगह आप इतना बस लिख लीजिए, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। किसका, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका। बस इतना याद रखिए, अभी जो पढ़ा है वो तो डिटेल में था, लेकिन एक जगह कॉपी में इतना लिख लीजिएगा कोना में। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले ये सब चीज को देख के जाइएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टाइन जी का क्या इक्वेशन था। तो ये इक्वेशन तो अभी पढ़ा दिए है ना, देखिए तो। देखिए, यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है, ये तो पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग डाल के आइंस्टाइन इक्वेशन का हेडिंग डाल दीजिए। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दीजिए। इस पे क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वर्क फंक्शन के सम के बराबर। वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। सिंपली आप देखिए, एक बात इधर इधर देखिए। अगर मानिए इस ये जो मेटल है इस पे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा,
एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि अगर हमको निकालना है तो कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देना पड़ेगा। हम यहाँ से एक फोटोन दिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये क्या बोला कि हमको कम से कम चाहिए 5, लेकिन हम दे रहे हैं 7। तो यानी कि हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन क्या है इसका, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसका वर्क फंक्शन 5 है और हम दे रहे हैं कितना, 7। तो जब 7 एनर्जी हम देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो वो रख लेगा अपने आप को निकालने के लिए। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लॉस हो जाएगा किस चीज में, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, क्योंकि हम दिए हैं 7। हम जब 7 दिए तो 5 तो खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, अब 2 बच गया। तो वो 2 एनर्जी कहाँ जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा। वो 2 एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा, उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि हम एनर्जी ऑफ फोटोन 7 दिए और वर्क फंक्शन में 5 खत्म हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी बचेगा कितना, 2। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना बचेगा, 2। तो यानी कि 7 बराबर 5 प्लस 2 होता है, तो ये लिख दिए, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 बराबर 5 प्लस 2 लिख देंगे। समझ में आया, इसको रटना नहीं है, पहले समझिए। हम जितना एनर्जी दे रहे हैं, मानिए हम दे रहे हैं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, और उसको चाहिए 20 का, तो यानी कि 20 रख लेगा, और 30 जो बचेगा उसको काइनेटिक एनर्जी में उड़ा लेगा। यानी कि हम दिए 50, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, 50। 30 क्या है, उसको कितना चाहिए, तो ये क्या है, वर्क फंक्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको कितना बच गया एक्स्ट्रा। ये इक्वेशन जो है आप लोग लिख लीजिए। इस पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसमें हम कराएंगे भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसीलिए इसको लिख लीजिए। एग्जाम में नॉर्मल इक्वेशन भी पूछ देगा, चार पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन। 4 ऑप्शन दे देगा, पहला देगा एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर 5 माइनस के मैक्स, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस 5 इक्वल टू के मैक्स, मतलब इसी को उल्टा पुल्टा के दे देगा। तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि इसका असली इक्वेशन क्या है। ठीक, इस पे क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो ग्राफ अभी बना ही दिए थे, ये तो ग्राफ बताए थे ना, देखिए। देखिए यहाँ पे बनाए हैं कि हम करंट बढ़ाते हैं तो ऐसे करंट मैक्सिमम हो जाता है, फिर पोटेंशियल को निगेटिव में बढ़ा रहे, पोटेंशियल घटा नहीं रहे, निगेटिव में बढ़ा रहे हैं। जब पोटेंशियल निगेटिव में बढ़ता था तो धीरे 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 जाके करंट क्या हो जाता था, जीरो। तो ये क्या है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है और यहाँ पे करंट कितना है, जीरो। इस पॉइंट को बोलते हैं क्या चीज, स्टॉपिंग, सॉरी, सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट इसको क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये है पोटेंशियल और ये है करंट। ये ग्राफ आपको अभी पढ़ाए हैं बहुत डिटेल में, इसीलिए यहाँ पे हेडिंग था तो जल्दी जल्दी बता दिए। देखिए, है ना ग्राफ, तो ये ग्राफ बताए ना कि पोटेंशियल को हम इधर से बढ़ा रहे हैं, ये जो पोटेंशियल, इसको जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल को उल्टा देंगे, यानी कि निगेटिव में बढ़ाएंगे, तो जब पोटेंशियल को हम उल्टा देंगे मतलब निगेटिव में बढ़ाएंगे, तो करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि करंट जीरो हो जाएगा। तो जिस समय करंट जीरो होगा उस समय जो भी पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सब लिखवा दिए हैं आप लोग, वहां पे ग्राफ जो है हेडिंग दी है तो वहां पे लिख लीजिए। हो गया। अब एक बात बताइए, कोई ऐसा मेटल होगा जिसको इतना पोटेंशियल देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई ऐसा होगा कि जिसको हम इतना पोटेंशियल देंगे तब करंट जीरो होगा। कोई ऐसा होगा जिसको हम इतना पोटेंशियल देंगे तब करंट जीरो होगा। यानी कि करंट जीरो होगा, उसको जो पोटेंशियल देना होगा मेटल पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये वी नॉट से ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये -5 है, ये -10 है तो कम हो गया। -10 छोटा होता है -5 से, ये मानते हैं। लेकिन मैथ अभी नहीं, अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। क्या बोले, पोटेंशियल को हम निगेटिव में बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो इसका पोटेंशियल हो गया। एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव में सबसे ज्यादा इसी का हुआ है ना। अब इस ये जो क्वेश्चन है इसको करिए, कह रहा है ये, तो इसमें आंसर भी लिखा हुआ है। इसको बनाइए तो पहले आप लोग। देखिए, कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कर्व बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे पोटेंशियल है। ये तो हम अभी बताए, करंट और पोटेंशियल का ग्राफ तो आपको पढ़ा है। ये ग्राफ दिया हुआ है, आप बताइए ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा कि ये, यानी कि ये V1 है, ये V2 है और ये V3। इसको मिटा देते हैं, आपको अच्छे से दिख जाए।
ये V1 है, ये V2 है, V3। अब V1 V2 V3 में कौन सा पोटेंशियल सबसे ज्यादा मैक्सिमम है? अभी जस्ट आपको बताएं, जितना ये होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। बताए ना, अभी बताए ना कि V3 सबसे ज्यादा होगा। ये जो है V0 सबसे ज्यादा है, इस इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है। जितना इधर जाएंगे पोटेंशियल निगेटिव में बढ़ते जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये निगेटिव में बढ़ रहा है यानी कि घट रहा है, ऐसा नहीं। पोटेंशियल को हम उल्टा के लगाए हैं, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वही है ना। बस निगेटिव में बढ़ रहा है यानी कि उल्टा के लगाए तो बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, क्या होगा? V3 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम V2 होगा, और सबसे कम V1 होगा। ऐसा ऑप्शन देख लो। V3 सबसे ज्यादा, उससे कम V2, उससे कम V1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हुआ? चलिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बताइए तो, क्योंकि हम ऐसा चीज जो है कम से कम 4-5 मिनट तक इसका आंसर हम बताए हैं। क्या है? द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, यानी कि फाई के बारे में बात कर। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अगर मटेरियल चेंज कर देंगे, पहले आयरन का मटेरियल लिए, फिर कॉपर का लिए, फिर एल्युमिनियम का लिए, यानी कि अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो वर्क फंक्शन चेंज होगा। दूसरा ऑप्शन है कि सेम फॉर और मेटल, यानी कि जितना भी मेटल है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जितना भी मेटल है सबका वर्क फंक्शन सेम है। दूसरा ऑप्शन ये कर रहा है। तीसरा कह रहा है डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। चौथा कह रहा है डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे, या फिर मेटल के मटेरियल पे? अब मेटल के मटेरियल पे भी जब डिपेंड करता है तो सारे मेटल के लिए सेम होता है या फिर सारे के लिए अलग अलग होता है? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही आंसर देंगे। तो कमेंट में बहुत सारा बच्चा अभी दे दिए होंगे, तो जो नहीं दिए पहले आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले कमेंट कीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए, हम बताए थे ना कि फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है। हम बाहर से कितनो एनर्जी दे, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे, 50 दे, 100 दे, लेकिन मेटल को चाहिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो दो ही लेके निकलेगा। भले जो एक्स्ट्रा बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन उसको दो चाहिए तो वो कितना लेगा? दो ही लेगा। तो यानी कि सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ये हम बहुत अच्छे से बताए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट, यानी कि विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग अलग है। ठीक, हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए तो। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि फोटोन का एनर्जी क्या है? पहले देखिए, जो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको साइड में लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए और साइड में लिखिए, इसको बनाइए, तो फिर जो है आपका हम कुछ करेंगे, हम बताएंगे। हो गया? अब बताते हैं, देखिए। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया हुआ है? 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। फॉल्स ऑन मेटालिक सरफेस, एक मेटालिक सरफेस है, उस पे एक फोटोन गिर रहा है जिसका एनर्जी दिया हुआ है कितना? 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताइए, इसको चाहिए 2.8, हम दे रहे हैं 3.8 का, तो आराम से निकल जाएगा। निकलेगा ना? पूछ रहा है कि देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब ये निकलेगा तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए, इसका आंसर जो है हमको बताने का जरूरत है। देखिए, इसको चाहिए 2.8, हम दे रहे हैं कितना? 3.8, यानी कि 2.8 को रख के निकल जाएगा, बचेगा एक, बचेगा एक, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सिंपल। ये तो दिमाग से ही बना सकते हैं, लेकिन नहीं, जिसको फॉर्मूला से बनाना था, आइंस्टीन साहब का जो फॉर्मूला था क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला था। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 3.8, वर्क फंक्शन कितना है? 2.8 प्लस के मैक्स। तो के मैक्स क्या हो जाएगा? 3.8 माइनस 2.8, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल। आगे आंसर हो गया। बस ऐसा ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब जो है आपका क्लास चैप्टर जो है एक क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा।
चलिए ये क्वेश्चन कीजिए तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में जो एक दो बार आ चुका है और आगे भी आएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आराम से आ जाएगा। इसको बनाइए तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। द वर्क फंक्शन ऑफ अल्युमिनियम, पोटासियम एंड पीटी प्लेटिनम। इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना, 4.28, 2.30 और 5.65। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी। कह रहा है कि इसका वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है, इसका वर्क फंक्शन इतना दिया और इसका वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है। अब इस तीनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब आप बताइए। मेटल का वर्क फंक्शन को फाई बोलते हैं। फाई क्या एक तरह का एनर्जी है। तो फाई एक तरह का एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू म्यू हो जाएगा। एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होता है ना। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे, म्यू नॉट बोलते थे। यानी कि फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये एक तरह का एनर्जी है, तो फाई इक्वल टू एच म्यू होगा। लेकिन उस म्यू को हम क्या बोलते थे, म्यू नॉट बोलते थे। अब यहीं पे बात आ गया, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला बताइए तो। फाई इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता था। लेकिन ये लेमडा कौन सा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यानी कि लेमडा को लेमडा नॉट बोलेंगे, ये हो जाएगा। अब बताइए, इस तीनों का वर्क फंक्शन इतना 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 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होगा। तो वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसका वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। अब बताइए वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका है, आप लोग खुद इधर देख के बताइए तो। सबसे ज्यादा किसका है, ये नहीं दिख रहा है। यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पीटी का होगा। उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम इसका है। अरे इसका तो इससे भी कम है, हम बोले इससे कम किसका है, तो इससे जस्ट बगल में कौन आएगा, ये आएगा। यानी कि 4.28 है, यानी कि ए का है, एल्युमिनियम का। ये है, ए एल है, एल्युमिनियम है, ये ए एल है। उसके बाद सबसे कम किसका है बताइए तो, सबसे कम के का है, तो यानी कि सबसे कम के का है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, बताइए तो। पीटी एल के, पीटी एल के दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए। आप लोग पहले ध्यान में रखिए फॉर्मूला, वर्क फंक्शन होता है इस ये, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है। अब इसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा तब ना, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लेकिन इसी में अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ देता तो क्या बोलते, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है, तो यानी कि इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सबसे कम होगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये तो ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए, तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ऑर्डर आप लोग बताइए तो। अब बताइए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि जिसका वर्क फंक्शन जितना ज्यादा और उसका उसका वेवलेंथ कितना ज्यादा उतना कम। तो सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन इसका है, तो यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसका हो जाएगा, पीटी का। तो पीटी का सबसे कम होगा। पीटी से ज्यादा किसका होगा, पीटी से ज्यादा एएल का होगा। और एएल से ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, के का हो जाएगा। क्योंकि के का वर्क फंक्शन सबसे कम है, तो के का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस साइड में आप लोग लिख लीजिए। हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा ही एग्जाम में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए तो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है लेक्चर को एंड करेंगे। आप लोग जल्दी से इसको करिए तो, जल्दी से करिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।